अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के मीलाद में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मज़ाकरात हो रहे हैं उसकी क्या पेशरफ्त है और वानी PTI चेयरमैन इमरान खान को इस सिलसिले में क्या ऑफ़र की जा रही है, इमरान खान का मुंह बंद रखने के लिए, इमरान खान की ज़बान बंदी के लिए हुकूमत क्या क्या तरले कर रही है और क्या क्या पेशकश की जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आज हुकूमत की जानिब से जो सरकारी मुलाजमतें हैं 1.5 लाख के करीब, वो ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी क्या वजूहात हैं और एक और फैसला किया है काबीना ने, और वो फैसला है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है FBR, उसके ऊपर अगर किसी ने गलत रिपोर्टिंग की, हक़ाइक़ के मुनाफी रिपोर्टिंग की, तो फिर उसको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और शिकंजा जो है वो बहुत सख्त होगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका का जो कानून है वो ऐसे सहाफ़ियों पर, ऐसे लोगों के ऊपर नाफिज किया जाएगा, लागू किया जाएगा जो भी FBR के ऊपर, FBR की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करेगा, बिलावजह तनकीद करेगा, बेजा तनकीद करेगा, तो फिर उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। तो आज का वीलॉग शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट है वो 280 रुपये के लगभग है। और कल भी मैंने इस डॉलर के रेट के ऊपर एक वीडियो की थी और बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जो डॉलर का रेट है 280 रुपये ये बढ़ेगा, और कुछ लोग ये समझते हैं कि डॉलर का रेट 280 रुपये से नीचे आएगा। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत ये समझती है कि डॉलर का जो इस वक्त का रेट है वो मार्केट खुद तय कर रही है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। हालांकि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद जो है वो खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट से डॉलर्स ख़रीदे हैं और बहुत बड़ी तादाद में ये डॉलर्स ख़रीदे गए हैं। और गवर्नर स्टेट बैंक ये समझते हैं कि डॉलर्स ख़रीदना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डॉलर्स ख़रीदना और डॉलर्स को बेचना कोई गलत बात नहीं है, ये मामूल की बात है, ये चलता रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस हैं इसको देखने के लिए इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है। तो फिर अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर के रेट को कंट्रोल नहीं कर रहा तो फिर ख़रीदारी और इतनी बड़ी तादाद में ख़रीदारी, आखिर इसकी वजूहात जो हैं वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन सनतकार और सरमायाकार ये समझते हैं कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये ख़रीदारी का अमल, डॉलर ख़रीदने का, डॉलर बेचने का जो अमल है इसको ख़त्म कर दे तो फिर डॉलर की कीमत जो है वो इस वक्त 280 रुपये से कम होकर 250 रुपये तक आ सकती है। उसकी दो जो वजूहात बहुत सारे देखने वालों ने बयान भी की हैं और हुकूमत भी ये बयान कर रही है कि एक तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई दे रही हैं और फिर तरसीलात रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जो डॉलर का रेट है ये मुस्तहकम होना चाहिए, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ती हैं और रेमिटेंसेस मज़ीद बढ़ती हैं तो फिर डॉलर का रेट नीचे आना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि इस वक्त डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और डॉलर का जो डिमांड है वो कम हो रहा है। तो पाकिस्तान में डॉलर जो है वो इस वक्त रुल रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। तो ऐसे में फिर डॉलर की जो कीमत है वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि मज़ीद डॉलर की जो कीमत है, अब IMF का जैसे जैसे दबाव आता है हुकूमत उस दबाव के नतीजे में डॉलर को ऊपर लेके जाती है, या फिर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के सनतकारों और सरमायाकारों की बात मानकर इस डॉलर का जो रेट है इसको नीचे लेकर आती है। क्योंकि जो ताजिर बिरादरी है, सरमायाकार हैं, सरमायादार हैं, उनका जो दूसरा बड़ा मुतालबा है वो है शरह सूद का। शरह सूद इस वक्त पाकिस्तान में 13% है और वज़ीर आज़म भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि शरह सूद को अब सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए, 8% के लगभग आना चाहिए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से शरह सूद जो है वो अब भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन चूँकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, इतनी ज़्यादा डील स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं देना चाहता और ना ही शरह सूद को इतना
ढीला छोड़ना चाहता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये अंदाज़ा है कि जो इस माली साल की आखिरी सरमाही होगी इसमें भी महंगाई बढ़ेगी, और जब आखिरी माली ये जो माली साल चल रहा है ये ख़त्म होगा और फिर अगला माली साल शुरू होगा, तो उसकी जो पहली सरमाही होगी उसमें भी महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ने के जो चांसेस हैं वो अगले 6 से 8 महीने के दौरान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस दौरान इंपोर्ट भी बढ़ सकती है, और जब इंपोर्ट बढ़ेंगी तो फिर डॉलर के ऊपर दबाव आएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो फिर शरह सूद को सिंगल डिजिट में ना लेकर आना ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि IMF की कंडीशंस हैं कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रखी जाए ताकि जो महंगाई है इसके ऊपर काबू रहना चाहिए। ये दो मुतालबात शरह सूद का और डॉलर के रेट को कम अगर कर लेती है हुकूमत, तो ये हुकूमत पाकिस्तान इस शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। लेकिन चूँकि मजबूरियाँ हैं तो देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कैसे कारबंद रहती है। दूसरा जो आज का इशू है नाज़रीन, वो ये है कि हुकूमत ने कोई 1.5 लाख के करीब सरकारी असामियाँ ख़त्म कर दी हैं, और ये मुख्तलिफ महकमों के अंदर थी। 2-3 मराहल में इन महकमों को, इन इदारों में जो इजाफी मुलाजमीन हैं सरकारी, जिनकी पोस्टें कई सालों से खाली पड़ी हुई थी, या फिर जो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के छोटे मुलाजमीन हैं, उनकी जो असामियाँ हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। अब इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है कि हुकूमत का काम तो लोगों को रोज़गार फराहम करना होता है, लेकिन रोज़गार भी इस तरह का जो है जिसका कोई फ़ायदा ना हो, जिसका कोई अ, अ, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, सिर्फ तनख्वाह जा रही हो, तो उस तरह का जो ख़जाने के ऊपर बोझ है हुकूमत उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, जो बड़े बड़े इदारे हैं जिनमें अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, जिनमें जो बड़े आला सरकारी अफसरान हैं जिनकी करोड़ों रुपए की मराहत है, वो ख़त्म कब होंगी, कैसे होंगी, उसके ऊपर अभी तक हुकूमत पाकिस्तान का कोई वाज़ेह हिकमत अमली और जो प्लान है वो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर सियासी अंदाज में देखा जाए तो अब इमरान खान ने 2 अपने बुनियादी मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के सामने रख दिए हैं। पहला मुतालबा यही है कि 9 मई और फिर 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं इनके ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, और दूसरा मुतालबा इमरान खान की जानिब से ये आया है कि जितने भी PTI के वर्कर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इनमें कितनी संजीदगी दिखाती है और किस तरह मुज़ाकरात को आगे लेकर चलती है, क्योंकि आज हलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर ऑफ़र्स की जा रही हैं। ऑफ़र्स ये हैं कि अगर वो 2-3 साल तक खामोश रहते हैं तो फिर अगली जो हुकूमत होगी वो PTI की होगी। अब इमरान खान इस डील को किस तरह लेकर आगे चलते हैं, इस पर अगले वीलॉग में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।